सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर एंड कोडिंग। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कंपोनेंट, क्योंकि कल वाली वीडियो में थोड़ा सा मेरा नेट जो था वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा था मुझको, क्योंकि स्पीड नहीं आ रही थी, काफ़ी बहुत कम स्पीड आ रही थी, कुछ भी अच्छा नहीं हो पाया था। बस वहाँ पे मैंने थोड़े से एक दो टॉपिक मैंने अच्छे पढ़ा पाए थे, वो था मेरा फ्रेगमेंट और कंपोनेंट क्या होता है, वो मैंने अपने आपको थ्योरेटिकली भी अच्छा से समझा दिया था। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंपोनेंट बनते कैसे हैं, क्या काम होता है, और कंपोनेंट के साथ साथ हम लोग देखेंगे वेबसाइट का नेविगेशन बार कैसे बनता है। तो हम चलेंगे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो चलते अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यहाँ पे मैं लैपटॉप तो हम आ चुके अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और यहाँ पे हम जाएंगे अपने VS कोड में। यहाँ पे मैंने पहले से ये फाइल वगैरह ओपन कर ली थी, और अपना यहाँ पर देख सकते हैं भी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो, रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है हमारा। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं लिखा। वही सारी फाइल्स हैं, app.css, JSX और index.css, main.js और index.html। यहाँ पे भी मैंने जो लिंक वगैरह थे वो मैंने हटा दिए, सिर्फ मैंने अपना टाइटल रखा ऐप, और ये सिर्फ रखा है। अब चलेंगे app.css में। देखो, app.css में पहले चलने से पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ पे दो टाइप के फंक्शंस होते हैं हमारे कंपोनेंट में। दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक होता है क्या, क्लास कंपोनेंट और फंक्शन कंपोनेंट, सॉरी। ठीक है, ये हमारे दो टाइप के होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे फंक्शन कंपोनेंट। तो RAFCE लिखेंगे, रिएक्ट एरो फंक्शन। तो ये क्या होता है, रिएक्ट एरो फंक्शन। इसके थ्रू हम लोग अपना फंक्शन बन जाता है हमारी, ये शॉर्ट फॉर्म होती है। ठीक है, आप अपना फंक्शन वैसे भी लिख सकते हैं जैसे आप लिखते आते हैं। ठीक है, फंक्शन आपको पता होना चाहिए कैसे लिखे जाते हैं। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे RAFCE, ये हमारा फंक्शन बनके तैयार हो गया। यहाँ पे जो रेट वाली फाइल है, इसका कोई काम नहीं, इसको आप हटा भी सकते हैं इस तरह से, इसका भी कोई काम नहीं है। यहाँ पे आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ये हमारे फ्रेगमेंट होते हैं, जिसमें हम लोग कई सारे चाइल्ड और पेरेंट को बना सकते हैं। एक से अधिक पेरेंट्स को बना सकते हैं। अगर आप इसको डिप कोड लिखेंगे तो ये पेरेंट नहीं बनाता, एरर शो कर देता है। ठीक है, तो ये मैं आपको उस वाली वीडियो में बता चुका हूँ, फ्रेगमेंट वाला। वहां तक अच्छा नेट चला था मेरा, वहां तक मैंने आपको अच्छे से समझाया। यहाँ पे हम लोग आएंगे और इसमें हम लोग पहले एक कंटेनर बनाएंगे, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग के कंटेनर को रीयूज कर लेते हैं, रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्लास लिखेंगे कंटेनर कंटेनर का, और यहाँ पे मैं हेडिंग बना दूंगा H3 इंजीनियर एंड कोडिंग। इंजीनियर एंड कोडिंग मैंने बनाया H3। और यहाँ पे अगर मैं इमेज लगा दूं, इमेज मैंने लगाई है। अब मैं आपको यहाँ पे एक एसेट्स ऑप्शन आता है, जिसमें आप पब्लिक में भी अपनी इमेजेस को रख सकते हैं, और आप एसेट्स में भी, यहाँ पे एसेट्स वाला फाइल बना करके हुए आप अपनी इमेजेस रख सकते हो। तो मैं एसेट्स में आपको पहले बताऊंगा कि कैसे हम लोग अपनी इमेजेस रखते हैं। ठीक है, एसेट्स। ठीक है, एसेट्स में आके आप कुछ भी नाम रख सकते हो, अपना इमेज भी कर सकते हो। वैसे तो एसेट्स ही करते हैं, लेकिन आप इमेज भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद अब मैं एक और फोल्डर बना देता हूँ। एक और फोल्डर बनाऊं या रहने दो, चलो ठीक है, रहने दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमको इमेज लगानी है, या हमको जो इमेज जरूरत है, तो आप उनको कुछ भी कर सकते हो। आप यहाँ पे आके आप इनको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ डाउनलोड पे आता हूँ, और डाउनलोड पे आने के बाद ये मेरे पास कुछ 4 इमेज है। ठीक है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ जिससे कि आप लोग को इजिली दिखाई दे। यहाँ पे आने के बाद आप, जैसे मैं इसको उठाया और यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये हमारी एक इमेज यहाँ पे आ गई है। देखो, ये इमेज हमारी आ गई है। इसी तरीके से आप यहाँ पे आओगे, फिर ये वाली इमेज भी आप यहाँ पे आकर के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, ये गलती से यहाँ पे चली गई, कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ पे उठा करके इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारी मूव हो गई। अब देखो, एसेट्स वाले में हमारी क्या हो गई, इमेजेस आ गई। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपनी जो, आप यहाँ पर जाओ और इसको कंप्लीट करो, और डेस्कटॉप में जाओ। डेस्कटॉप में आपकी जो फाइल बनी हुई है रिएक्ट नेटिव के अंदर ऐप में जाओ। ऐप के अंदर आपको SRC में जाना होगा। SRC में जाने के बाद एसेट्स में आने के बाद आपको देखो 2 इमेजेस हैं। यहाँ पर आओ आप डाउनलोड में। अब हमारे पास जो 2 इमेजेस हैं, ये वाली हमने ऊपर कर ली थी, अब ये 2 इमेजेस और मेरे पास है, इनको मैं कर लूंगा कॉपी करने के बाद अब मैं अपनी उन्हीं फाइल्स में जाऊंगा। जावास्क्रिप्ट में जाने के बाद माई ऐप में जाने के बाद SRC में एसेट्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपना कॉपी पेस्ट कर दो, कहाँ गया, पेस्ट कर दो यहाँ पे, कि आपकी पेस्ट हो जाएंगी। और उसके बाद आप जब यहाँ पे जाकर के देखोगे तो ये हमारे यहाँ पर शो हो जाएगी। देखो, ये 4 फाइल हमारी यहाँ पे इमेजेस शो हो गई है। ठीक है, इस तरह से आप इनको कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको चारों मतलब दोनों तरीके से ही बता दिया कैसे आप अपना कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, इमेजेस जाकर के वहां पे आप कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो फाइल में। ठीक है, यहाँ पे एक मैं पैराग्राफ लिख देता हूँ, पैराग्राफ कर देता हूँ, लॉरेन 10 कर देता हूँ। ठीक है, 10 मैंने कर दिया।
अब यहाँ पे आपको अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आपको इमेजेस को कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, इमेज को यूज करने के लिए पहले आपको उसको इंपोर्ट करना होता है। देखो यहाँ पे हमारी इमेज है, ठीक है, इसको मैं खोल लेता हूँ download.png और इसको यहाँ पे मैं एक कोई भी इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको करना होगा आपको इंपोर्ट करने के बाद आपको कोई भी एक नाम दे सकते हो अपनी इमेज का। मैं कर देता हूँ वर्ड। ठीक है, वर्ड किया मैंने, फ्रॉम FROM फ्रॉम। अब यहाँ पे आपको आपके एसेट्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको अपनी दिख जाएगी। तो मैंने वर्ड्स वाली की है तो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको इनको हटा देना, कर्ली ब्रेसेस लगाना, इसके अंदर आप इसको लगाओगे और जो आपने VIRD दिया है वर्ड, तो आप इस तरह से आप लगाओगे तो यहाँ पे आपको आपकी इमेज शो हो जाएगी। ठीक है, कहाँ गई इमेज, क्यों नहीं शो हो रही है? तो .png में भी कुछ गड़बड़ है क्या हमारा, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देते हैं पहले। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। रीनेम करके जो ये .jpg ये सब आ रहा है ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आया और इसका मैंने यहाँ पे हटा दिया। ओ 3 ओ भाई, ठीक है, तो यहाँ पे बर्ड हो गया और यहाँ पे ये लग गया और ये हो गया। अब देखते हैं, अब आई नहीं है इमेज क्यों नहीं आई भाई, इमेज क्यों नहीं, कोई एरर भी नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे हमारी इमेज भी आ गई, बर्ड आ गए, एसेट्स आ गए, एसेट्स, और इसको हटाना पड़ेगा क्या? हाँ ये हटाना पड़ेगा लगता है, ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, करली ब्रेसेस में नहीं लगाना। ठीक है, अब क्या हो गया, क्या है, एसेट्स, ओके ओके ओके। हाँ देखो इमेज हमारी आ गई। ठीक है, इस तरह। अभी साइज पे नहीं जाना है, अभी आपको इंपोर्ट करना सिखा दे कि इमेज कैसे इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, साइज पे नहीं जाना आपको, साइज पे भी नहीं जाना। अभी हम लोगों ने CSS अप्लाई नहीं किया। ठीक है, ये हमारी डिप बन के तैयार हो गई। अब हम इसके लिए थोड़ी सी CSS अप्लाई कर लेते हैं। जैसे हम लोग पहले चलेंगे, कंटेनर को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे आएंगे हम लोग app.css में, यहाँ पे जाएंगे, सॉरी ये क्या हो गया, नॉट मॉड्यूल, यहाँ पे आएंगे और उसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग इसका साइज कर देंगे, विथ कर देंगे 200 पिक्सल और HEIGST हाइट कर देंगे हम लोग 100 पिक्सल। ठीक है, और बॉर्डर दे देंगे हम लोग 1 पिक्सल सॉलिड। ये हमारा ब्लैक था ना, ब्लैक हो गया। ठीक है, और क्या कर देंगे, बॉर्डर रेडियस दे देंगे हम लोग अपना 20 पिक्सल। ठीक है, बॉर्डर रेडियस देख ले तो कैसा लग रहा है यहाँ पे हमारा। ठीक है, ये तो हमारा सेट हो गया। अब इमेज पे थोड़ा काम कर लेते हैं। ठीक है, ये अभी हमको दिखेगा नहीं कैसा हमारा काम चल रहा है, और दिखेगा दूसरी बात क्यों नहीं है। अब यहाँ पे आपको app.css में, आपको जो app.css वाली फाइल है app.jsx में आपको इसको इंपोर्ट करना होगा। तो इसको भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट किया हमने, और सॉरी, इसको इंपोर्ट करने से पहले FROM मैं लगा लेता हूँ यार, ऐसे ये एरर दे देता है। लेकिन यहाँ पे मुझे देखो app.css, अब मैं इसको जा करके यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, ये हमारी एरर सॉल्व हो गई। यहाँ पर देखो हमारा कंटेनर बन गया है, देखो ये हमारा कंटेनर बन गया है, लेकिन हमारा ये देखो हल्का सा शो हो रहा है, कंटेनर हमारा बन गया। अब हम इमेज पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं। इमेज का साइज हम लोग दे देते हैं, देखो H3, और ये हो गया कंटेनर और इमेज। ठीक है, यहाँ पे आए, अभी इसको हटा देते हैं, कंटेनर इमेज ही लिख लेते सीधे। वैसे आप लोग कंटेनर लगाना। ठीक है, कंटेनर के अंदर इमेज है, तो इमेज को HEIGST हाइट दे देते हैं हम लोग 30 पिक्सल विड्थ दे देते हैं हम लोग 30 पिक्सल, और हम लोग क्या दे देते हैं, इसको दे देते हैं बॉर्डर रेडियस कर देते हैं इसका 50%, जिससे क्या होगा, ये हमारी, अरे यार, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं हम लोग 50%, जिससे हमारी ये इमेज क्या होगी, बिल्कुल गोल हो जाएगी। ठीक है, सर्कल में आ जाएगी। अब देखते हैं क्या है, ये देखो इतनी बड़ी हो गई, देखो ये इतनी बड़ी हो गई। ठीक है, अब इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, 30 की जगह कर देते हैं हम लोग 80 कर देते हैं। ठीक है, 80 इनफ रहेगा, 80 कर देते हैं। ठीक है, 80 यहाँ पे भी कर देते हैं 80, तो ये हमारी हो जाएगी इमेज। ठीक है, और इसको हाइट दे देते हैं, क्या है, कंटेनर पिक्सल में दिए हम लोगों ने, इसको कर देते हैं 300 पिक्सल। अगर नहीं होगा यहाँ से, देखो इस तरह से हमारा ये कार्ड बना। अब हम चाहते हैं इस कार्ड को, आपने देखा होगा, इसको भी मैं हटा देता हूँ। इस कार्ड को अब हम चाहते हैं बार बार रीयूज करना चाहते हैं। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कई सारे हमारे कार्ड बन जाए। तो यहाँ पर आए, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब इस तरह से करोगे, इस
तरह से, इस तरह से, इस तरह से। अब हमारे कितने कार्ड बन गए होंगे? 3। हमारे टोटल कितने कार्ड बन गए? 3। देखो 1 2 3, 3 से ज्यादा ही बन गए। देखो 1 2 3 4, 4 कार्ड बन गए। अब हम यहाँ पे आते हैं काम कर। अब देखो यहाँ पे मैंने ये कर लिया, ये हमारे कई सारे कार्ड बन गए, ठीक है, ये कई सारे कार्ड बन गए। अब इनमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हम नहीं चाहते कि ये यहाँ पर बने, app.js में बने, ठीक है, ये हम बना सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई एक चेंज करना चाहते हो तो एक चेंज नहीं हो पाएगा। और ये इसमें हम लोग रेंडरिंग वाली फाइल को इसको यूज करते हैं, रेंडरिंग में ही इसको यूज करते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे? अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम अपना कार्ड अलग से शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम बनाते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट में देखो, अब कंपोनेंट कंपोनेंट्स में हम लोग जाएंगे और यहाँ पे एक बना देंगे कार्ड करके, और यहाँ पे बना देंगे कार्ड डॉट जेएसएक्स, ठीक है, इसको हम बना देंगे और यहाँ से इसको कर लेंगे, हम एक कॉपी कर लेंगे, ठीक है, एक कोई सा भी हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको हम लोगों ने कर लिया कॉपी, और कार्ड में जाते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं इसको पेस्ट, यहाँ पे कर लेते हैं इसको पेस्ट। देखो अभी बार बार यूज करने के लिए हम लोग को कितनी सीएसएस लिखनी पड़ रही थी, कितनी लिखनी पड़ रही थी, देखो। अच्छा देखो अभी मैं इसको सब सेट कर दूंगा, ठीक है, इसको यहाँ पे आकर के, और यहाँ पे आने के बाद अब मैं इसको सबको कॉपी करूंगा, सबको कॉपी करूंगा, मैं इसको भी कॉपी करूंगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसका काम खत्म है। देखो हम लोग को क्या करना पड़ रहा था, क्या करना पड़ रहा था, हम लोग को बार बार उतना बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ रहा था। अब हम चाहते हैं कि कम कोड में हमारा ज्यादा काम हो, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इसको हटा देंगे, और app.css card.css, और इसको यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। बस ये हमारी सॉल्व हो गई एरर। अभी नहीं सॉल्व हुई, अभी नहीं सॉल्व हुई। अभी यहाँ पे RAFCE करना होगा, RAFCE करा तो बहुत ज्यादा होश पोच हो रहा होगा, पता है मुझे, उस समझ में पता नहीं आ रहा होगा, आप लोग को नहीं आ रहा होगा। तो अब देखो सारी एरर ठीक हो गई हमारी, इसको भी हटा देते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं, और एक बार यहाँ चल के देख लेते हैं, कुछ नहीं आया है। और यहाँ पे हम लोग चल के एक कार्ड डॉट CSS बना लेते हैं, कार्ड डॉट सी एस एस app.css से उठाएंगे अपनी CSS को, और यहाँ पे कॉपी कर लेके, और यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे पेस्ट किया हम लोगों ने, कुछ एक्स्ट्रा दबा है, कुछ नहीं एक्स्ट्रा दबा है, ठीक है। और इसको यहाँ पे कर लेंगे इम्पोर्ट, इसको कर लेंगे इम्पोर्ट करने के लिए क्या लिखना होगा, फ्रॉम कर देता हूँ यहाँ, जिससे जल्दी मिल जाएगा मुझे, CSS, ठीक है। अब देखता हूँ कैसे दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, अभी नहीं आया, ठीक है। अरे भाई चला जा भाई, चला जा। अब देखो यहाँ पे हमको समझना होगा, अब समझो। अब हम ये app.css वाली फाइल को तो रहने देंगे, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे अब ये हमारी रेंडरिंग क्या होती है। देखो अब रेंडरिंग का काम यहाँ पे शुरू होगा। अभी हमको यहाँ पे ये शो नहीं हो रही है, यहाँ पे हमको कुछ भी हमारी CSS शो नहीं हो रही है। अब हमने एक कंपोनेंट बनाया, कंपोनेंट के अंदर हमने एक कार्ड बनाया, कार्ड के अंदर हमने सिर्फ इतनी सी, हम लोगों ने सिर्फ एक कार्ड के अंदर कोडिंग करी है। अब हम चाहते हैं इसको बार बार यूज करना है। जैसे पहले हम लोग जब यहाँ पे app.css में यूज कर रहे थे, तो हम लोग कई बार क्या कर रहे थे, बार बार बहुत सारी कोडिंग होती चली जा रही थी, हो रही थी कि नहीं हो रही थी, क्योंकि 6-7 बार हम लोगों ने उसको कॉपी पेस्ट किया था। अब हम देखो सिर्फ एक छोटा सा वर्ड लिख करके यहाँ पे जब लिखेंगे, यहाँ पे जब हम लोग app.css में app.jsx में जाकर के हम लोग सिर्फ कार्ड लिखेंगे, कार्ड बस क्या करेंगे, उसको इंपोर्ट कराएंगे कार्ड को, और देखो हम लोग कितने आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे गए, डायरेक्ट इंपोर्ट कर देता हूँ यार, डायरेक्ट यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमको शो हो जाएगा कार्ड शो हो रहा, कार्ड नहीं शो हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आओ, इंपोर्ट करो फ्रॉम, यहाँ पे लिख देता हूँ कार्ड, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा कैपिटल में लिखना, ठीक है, फ्रॉम, और ये हमारा एसेट कंपोनेंट, अगर हमको सजेशन आने लगा, ये गए कार्ड, और थोड़ा सा .jsx, ठीक है, .jsx, कार्ड.jsx। जैसे ही आप लोग यहाँ पे करोगे, इसको थोड़ा सा कैपिटल कर दो कार्ड को, इसका कलर चेंज हो जाएगा, ग्रीन हो गया। अब हम इसको यहाँ पे देखो, कई बार इसको अगर हम यहाँ पे आए और इसको हम कॉपी कर लें,
कॉपी कर ले, इसको कॉपी कर ले, इसको कॉपी कर, इसको कॉपी कर ले। तो हमने कितनी बार मारा, हम लोगों ने कॉपी किया 5 बार, तो हमारे कितने बार आ जाएंगे अभी ये हमारे आ जाएंगे 5 बार। देखो क्या हुआ, ये 5 बार हमारे आ गए। मतलब इसमें ये हुआ है कि हम लोगों को बार 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 उतना कोड लिखने की जरूरत नहीं है जितना हम यहाँ पे ऐप डॉट सी एस एस में, ऐप डॉट जेएसएक्स में हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे। इसी में हम लोग जितना कोड लिख रहे थे बार बार उसको कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कर रहे थे, तो उससे क्या हो रहा था, जो हमारी इसकी क्या बोलते हैं मेमोरी है, वो बहुत ज्यादा भर रही थी, बहुत ज्यादा वो जगह ले रही थी। तो इसमें क्या होगा कि अब ये कम जगह में ज्यादा काम करी। देखो इस तरह से अब हम यहाँ पे आकर के इसको कंपोनेंट वाले में कार्ड में गए। कार्ड में जाने के बाद हम यहाँ पे चाहे तो दूसरा कार्ड बना ले, दूसरा कार्ड भी बना सकते हैं। इसको हम लोगों ने कॉपी करा, कॉपी करने के बाद अगर हम यहाँ पे चाहें तो सॉरी यहाँ पे आए हम लोग इसको फाइल बना लेते हैं। जैसे हम लोग कार्ड बनाए तो हम कर लेते कार्ड 2.cs कार्ड डॉट 2.jsx कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आए और RASCE करा, रिएक्ट फंक्शन हमने करा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद इसको पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद इसको कर देते कंटेनर 2 कर देते, ठीक है, कंटेनर 2 कर दिया। और यहाँ पे आने के बाद इसको हम लोग कुछ बदल देते हैं, जैसे ये कर दिया हम लोगों ने इंजीनियर। यहाँ पे इसके हम लोग फोटो चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ और फोटो लगा देते हैं, जैसे हम लोगों ने कुछ और कर दिया। और यहाँ पे आने के बाद इसको भी नॉर्म में भी हम लोग कुछ चेंजेस कर देते हैं। तो अब यहाँ पे आओगे, जब आप यहाँ पे आओगे ऐप डॉट जेएसएक्स में आओगे तो आप यहाँ पे आके सिंपल सा कुछ ना करो, आप यहाँ पे आके इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट और यहाँ पे कर दो कार्ड टू कर दो FROM एंड फ्रॉम, और यहाँ पे आओ इसको मारो। अब आप कंपोनेंट में आए, कार्ड में गए और यहाँ पे आके कार्ड 2 में कार्ड2.jsx यहाँ पे आओ और सिंपल से यहाँ पे आने के बाद आप जो स्पेलिंग वहां पे लिखी थी कार्ड 2, तो यहाँ पे आओ इसको और सिंपल से ये देखो हमारा क्या होगा, कार्ड 2 यहाँ पे हमारा आ जाएगा। देखो ये इस तरह से हमारा कार्ड 2 आ गया। अब हम इसको भी चाहते हैं कि हम लोग इसको भी चाहते हैं कि 10 बार हम इसको प्रिंट कर दें, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे कॉपी पेस्ट सिंपल सा हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया और देखो हमारे पास कितने कार्ड यहाँ पे बन के आ गए। अब हमको उतनी कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। और देखो यहाँ पे आने के बाद अब आप यहाँ पे इसको अगर आप इसमें करना चाहते हो, समझ में आ गया होगा कि हम लोग यहाँ पे कैसे कंपोनेंट बनाते हैं, कंपोनेंट के साथ यहाँ पे कैसे खिलवाड़ करते हैं। तो इतना करना आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये हमारी कंपोनेंट की सेकंड क्लास थी, मैं इसको यहाँ पे सेकंड क्लास इसको लिख दूंगा। तो सेकंड क्लास थी, आप इतना बस करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर हम तो इस तरह से ये हमारे भी क्या हो रहा है, एक लाइन से आ रहे हैं, सीक्वेंस में आ रहे हैं। अब आप चाहते हो कि इनको अब मैं सिर्फ ये नीचे वाला हटा देता हूँ, ठीक है, ये वाले मैं हटा देता हूँ, ये वाले कार्ड 2 मैं अपने हटा देता हूँ यहाँ से, इसको ये हटा देता हूँ, ये वाला भी हटा देता हूँ, कार्ड 2 मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ गया कार्ड 2 का हम लोगों ने कैसे यहाँ पे कम कोडिंग के साथ कैसे इनको बार बार रीयूजेबल, ठीक है, इसको बोलते हैं रीयूजेबल, बार बार इसको यूज करना, ठीक है। अब देखो कार्ड 2 को मैं यहाँ से इसको डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, इतना मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखता हूँ कोई एरर तो नहीं आ रही, एरर, ठीक है। अब देखो अभी एक लाइन से आ रही है कि सीक्वेंस से लाइन से आ रही है। अभी इमेज पे भी मत जाना, ठीक है, इमेज का भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, इमेज पे आना नहीं जाना। अब हम चाहते हैं कि अब मैं और थोड़े से कॉपी कर लेता हूँ, और एक और थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, मैं और 10-20 बना लेता हूँ, ठीक है, कॉपी 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 पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे देखो बहुत सारे मैंने कार्ड बना दिए। अब मैं इसको चाहता हूँ कि इस कार्ड को मैं चाहता हूँ ये एक सीक्वेंस में आ जाए, मतलब एक लाइन में आ जाए, ठीक है, एक लाइन में आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको दे दूंगा क्लास नेम कर दूंगा मैं। कंटेनर तो वहां पे दे चुका हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, इसको ऐप कर देता हूँ, ठीक है, ऐप मैंने कर दिया। अब मैं आया index.css में और यहाँ पे जाने के बाद डॉट किया, ऐप में मैंने एक कैपिटल किया था ना, एक ऐप किया, देख लेता हूँ मैं ऐप का स्मॉल ही, ठीक है, ऐप किया मैंने, ये ऐप किया और ऐप करने के बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ डिस्प्ले, अरे यार डिस्प्ले नन नहीं होगा, डिस्प्ले कर देता हूँ मैं, डिस्प्ले यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, डिस्प्ले कर देता हूँ फ्लैग्स, ओके, डिस्प्ले मैंने कर दिया फ्लैग्स और मैं कर देता हूँ फ्लैग्स रैप कहाँ गया, फ्लैग्स रैप कर दिया मैंने रैप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कैसे हमारे आने लगेंगे, ये कार्ड हमारे कैसे आने लगे। अभी आपका साइज देखो, अभी काम करता हूँ मैं आपको, अब दिखाता हूँ, देखो जितना आप छोटा करते जाओगे, ये कौन से पता, ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन, इसको बोलेंगे रिस्पॉन्सिव डिजाइन। देखो यहाँ पर आओ और इंस्पेक्ट में जाओ, इंस्पेक्ट में जाने के बाद इंस्पेक्ट में गए आप और देखो ये हमारा, इसको हम कर लेते हैं
इसको हम लोग कर लेते हैं। देखो जितना आप इसको छोटा करते जाओगे, ये देखो अपने आप रिस्पॉन्सिव, मतलब यहाँ तक तो ठीक जा रहा है। देखो ये रिस्पॉन्सिव हो गया, ठीक है। ये देखो ये हमारा क्या हुआ, रिस्पॉन्सिव डिजाइन बन गया। देखो ये अपने आप हमारे होते जाएंगे। ये होता है हमारा रिस्पॉन्सिव डिजाइन। सीएसएस में ये वाला पार्ट रह गया था, रिस्पॉन्सिव डिजाइन कैसे हम लोग बनाते हैं, तो ये थोड़ा सा रह गया था। इसको जितना आप जूम करते जाओगे ये लाइन में आता जाएगा। देखो अब आप ये 500 में होगा, मतलब कि कंप्यूटर का, लैपटॉप की स्क्रीन का हो गया। अगर आप इसको छोटा जितना करते जाओगे, ये देखो अपने आप होते चले जाएंगे। तो ये था हमारा कंपोनेंट। आपको अगर समझ में आया तो जरूर से बताना, कंपोनेंट आपको समझ में आया नहीं आया। थोड़ा सा क्लास क्या थी, ठीक थी आज की क्लास, मैंने थोड़ा सा ठीक किया मैंने। तो आप लोगों को कितना समझ में आया ये इंपॉर्टेंट करता है। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर आप लोगों को क्लास में कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो प्लीज आप लोग कमेंट करना, कमेंट करके बताना कि कंपोनेंट समझ में आया नहीं आया। इससे पहले अगर आप लोगों को जो क्लास नहीं समझ में आई हो तो प्लीज उसको भी आप लोग कमेंट करके बताना मुझे। तो इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा। प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉप्स जिनको बोलते हैं प्रॉपर्टीज। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कार्ड बनाया, अब कार्ड के अंदर क्या हो रहा है कि हर किसी में इंजीनियर एंड कोडिंग, इंजीनियर लिख के आ रहा है। अब मैं चाहता हूं इसमें मेरा इंजीनियर एंड कोडिंग लिख के आ जाए, इसमें किसी और चैनल का नाम लिख के जाए, इसमें किसी और चीज का नाम लिख के आ जाए। और मैं यहाँ चाहता हूँ लॉरेम जो यहाँ पे सेम लिखा हुआ है ये सेम भी ना आए, और इसको मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो इमेज आ रही है वो हमारी सेम ना आए। तो ये सारी चीजें जैसे हम लोग देखते हैं ना कि क्या बोलते हैं रिएक्ट में सारे हमारे कार्ड कैसे होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं कंपोनेंट, सब में अलग अलग डाटा आ रहा होता है, अलग अलग किसी के नाम, किसी का आईडी आ रही होती, तो सबका अलग डाटा हो रहा है। तो वो कैसे हम लोग लाएंगे, कैसे हम लोग उसको करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा प्रॉप्स के थ्रू। और इसी के साथ साथ हम लोग इस वीडियो को कर लेते हैं एंड, और उसी में मैं आप लोगों को एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी करा दूंगा, और उसी में मैं आपको एक क्या कहते हैं नैप बार भी बनवा दूंगा कि वेबसाइट का हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, और मेन कंटेंट क्या होता है। थोड़ा सा अगर आप लोग ये नहीं पता तो CSS HTML CSS वाली पार्ट में मैंने बताया था वीडियो में, वहां पे आप लोग जाके देखो, आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो को कर लेते हैं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।